सभी अन्य पदाधिकारियों और आज के इस विशेष आयोजन में उपस्थित निर्णायक मंडल के सदस्यगण, सभागार में उपस्थित सभी प्रतिभागी एवं अन्य सदस्यगण, मैं डॉक्टर सीमा पंचाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ हम माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं, तो आज के कार्यक्रम का शुभारंभ भी हम माँ सरस्वती की वंदना से करेंगे और उसके लिए मैं श्री नागपाल जी को आमंत्रित करूँगी। प्रणाम करते हुए पेश कर रहा हूँ सरस्वती सत्यमयी
किया है उस संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता। उसी के परिणाम स्वरूप हमारा आज का जीवन सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है। जिस मीठे फल का आस्वादन हम सब रस लेकर कर रहे हैं, उसके बीजों को प्राप्त करना, उनके लिए भूमि को उपलब्ध कराना, उन्हें बोना, उनका संरक्षण करना कितना कठिन और दुस्साध्य रहा होगा, इसकी कल्पना भी शायद हम लोग नहीं कर सकते। 16 मार्च 1980 में आदरणीय रोमना सर जी के नेतृत्व में स्वाभिमान के साथ जीने की लड़ाई लड़ते हुए दृष्टिहीनों ने सरकार से जो लाठियां खाई थी, उनकी पीड़ा भले ही हमने नहीं झेली, फिर भी उस खून ने हमारा हरा भरा वर्तमान बनाया है। उस खून ने हमें एक वजूद दिया है, हमें एक पहचान दी है, जिसके दम पर आज हम आशा और विश्वास से भरी जिंदगी जी रहे हैं। 16 मार्च 1980 को जो इतिहास बना था, उसे विस्मृति के अंधकार में नहीं जाना चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ कि उसे बार बार याद किया जाना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय रोमना सर जी ने संकल्प दिवस के रूप में उस दिवस को मनाने की जो पहल की है, वह निश्चय ही रंग लाएगी। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि रोमना साहब एक लंबी एवं स्वस्थ जिंदगी जीते हुए आगामी 4-5 दशकों तक भारतीय ही नहीं वरन विश्व विकलांग समाज का नेतृत्व करते रहे। संकल्प दिवस की शुरुआत से पहले मैं यहाँ संगीत के अध्यापक केशव जी को आमंत्रित करूंगी, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के इस कार्यक्रम को चलाने में विशेष सहयोग दिया है। उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो 2 शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ और उनके समस्त पदाधिकारियों की ओर से एसोसिएशन में आयोजित इस संगीत के पहली प्रतियोगिता में आपका सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, ऐसा है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज में पढ़ना मुझे चाहता नहीं, मैं हमेशा सीधी और सरल बात कहने में विश्वास करता हूँ। ये प्रतियोगिता मैं ये सोचता हूँ कि नई शुरुआत होगी समाज के लिए, क्योंकि देखिए जनरली राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ को लोग संघर्षों के लिए, अधिकारों के लिए लड़ते हुए देखते रहे हैं, लेकिन इस बार ये प्रतियोगिता माला शुरू करके एक बहुत अच्छा काम, एक बहुत ही सार्थक प्रयास किया गया है। और उसमें ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन सहयोगी बना, इससे ज़्यादा अच्छी बात मेरे को कोई लगी नहीं। तो ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन की ओर से मैं स्वागत करते हुए, और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आप लोगों को बहुत अच्छी लगी ये प्रतियोगिता, ऐसी दुआ करता हूँ। और सालों साल ये प्रतियोगिता वाला जो आज से शुरू हुई है, ये चल सके और बहुत नए नए परिवर्तन इसमें होते रहे और बहुत अच्छे आयाम भी प्राप्त करता रहे। इन्हीं कामों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। आपने संघ की उपाध्यक्षा डॉक्टर कुसुमलता को आमंत्रित करती हूँ कि प्रतियोगिताओं और कार्यक्रम के बारे में हमें कुछ बताएं। उन्हें मैं पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम की तुम कल्पना हो, सत्यम शिवम सुंदरम की तुम कल्पना हो, शुभ आरंभ दहलीज की तुम अल्पना हो, शक्ति के एक नए युग की पहचान हो, शक्ति के एक नए युग की पहचान हो, जितना जानो मुझे उतनी ही अनजान हो। परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर साहब,
मेरे सहयोगी हरीश जी, केशव जी, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के समस्त पदाधिकारीगण, आज के इस विशेष आयोजन के लिए उपस्थित निर्णायक मंडल के सदस्यगण, सभागार में उपस्थित समस्त प्रतिभागी एवं अन्य बहनों तथा भाई, मैं राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की महिला उपाध्यक्ष की ओर से के रूप में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की इस प्रतियोगिता के आयोजन के पीछे उसी व्यक्ति की विचारधारा और दर्शन काम कर रहा है जिसके विषय में डॉक्टर सीमा बहुजा ने अभी हमें बताया कि भारतीय विकलांग समाज को जो कानूनी अधिकार प्राप्त है, जो सम्मान प्राप्त है, जो पहचान प्राप्त है, उसको गढ़ने में जिसने अपनी जिंदगी की बेशकीमती पिछले 4 दशक खर्च किए। आदरणीय डॉक्टर साहब ने विचार रखा कि आज की जनरेशन, विशेष रूप से दृष्टिहीन पीढ़ी, जो अपने वर्तमान में कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है कि उसके पास अपने अतीत को संभालने या अपने भविष्य को सर्वहितार्थ सामने रखकर संभालने की फुर्सत नहीं है। तकनीकी युग है, सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और इस आकांक्षा में कहीं ना कहीं हमारी ब्रेन पीछे छूट रही है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अगर हम स्किल डेवलपमेंट का एक लंबा कार्यक्रम चलाना चाहते हैं जिसके आधार पर भविष्य में पीढ़ियों को पहचान मिलेगी, आरक्षण मिल गया तो मिल गया, लेकिन सब आरक्षण में समाहित हो जाए ये संभव नहीं है। जब तक कि व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति का निर्माण होके वो समाज में अपनी उपादेयता सिद्ध नहीं कर पाएगा, तब तक दृष्टिहीन को कोई पूछने वाला नहीं। क्योंकि दृष्टिहीन का जन्म जहाँ जिस परिवार में होता है, वहीं से उसके बहिष्कार या उसके तिरस्कार या उसके नकार की शुरुआत हो जाती है। इस शुरुआत को कैसे आगे की पीढ़ियों के लिए बदला जाए या स्वरूप दिया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर साहब ने इन प्रतियोगिताओं का प्रारूप निर्धारित किया और जिसमें हम सभी पदाधिकारीगण उनके सहयोगी रहे और हमने ये निष्कर्ष निकाला कि एक ऐसी प्रतियोगिता की शुरुआत की जाए जिसके आधार पर हम न सिर्फ अपने वर्तमान में रहते हुए अपने अतीत को जान सकें, बल्कि हम एक सुखद और सुनहरा भविष्य भी निर्मित कर सकें। इसी इन प्रतियोगिताओं का आरंभ हुआ। दृष्टिहीन की सबसे बड़ी संपदा भाषा होती है और भाषा को निखारने के लिए जिस कंटेंट की जरूरत होती है, वो कंटेंट अपने परिवेश से, अपने समाज से आता है। उस कंटेंट को कैसे डेवलप किया जाए, उस भाषा को कैसे संवारा जाए, उस लिपि का कैसे संरक्षण हो, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे निबंध प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन की भूमिका तय की गई, जिनका कल आयोजन होगा। और संगीत को लेकर कि किसी भी काम को करने के लिए एक विशेष रस, एक विशेष आनंद, एक विशेष शांति, एक विशेष प्रकार की मनस्थिति की जरूरत है। उस जरूरत को ये संगीत प्रतियोगिता पूरा कर सके और इसके माध्यम से स्किल डेवलपमेंट भी हो सके। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में जो सीमा जी ने बताया कि 16 मार्च को होगा, उसकी पूर्व पीठिका के रूप में ये प्रतियोगिताएं की गई है। अब मैं आप सभी को इन प्रतियोगिताओं के लिए अपनी शुभकामना देते हुए अपना स्थान ग्रहण करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि आप अपना अधिक से अधिक बेस्ट, अच्छे से अच्छा, उत्तम इन प्रतियोगिताओं में डालकर इनको एक ऐतिहासिक मुकाम तक ले जाएंगे। धन्यवाद। संघर्ष और सफलता, साहस, प्रतिबद्धता, संघर्ष और सफलता
संकल्प और समन्वय, दृढ़ता और अडिगता के पर्याय। सर्वहित प्रति सबको मिले न्याय, विश्व विकलांग समाज की आवाज है जो उन आदरणीय रोहता साहब को मैं आवाज देती हूँ। रोहता सर। सामान्य डॉक्टर कुसुमलता मलिक जी, केशव जी, इस संगीत प्रतियोगिता के समस्त निर्णायक मंडल के सदस्यगण, इन प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए गठित समिति के उपस्थित सदस्यगण तथा देश के कोने कोने से आए हुए प्रतियोगी भाइयों और बहनों, मैं सर्वप्रथम सभी प्रतियोगियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की तरफ से आप सबका प्रतियोगियों से स्वागत करता हूं। डॉक्टर सीमा पाहुजा और डॉक्टर कुसुमलता जी जिस संघर्ष की बात कर रही थी, वो संघर्ष बेशक 16 मार्च 1980 को शुरू हुआ हो, लेकिन वो संघर्ष मुझे ये लगता है कि इस पृथ्वी पर जब तक अंतिम दृष्टिहीन या विकलांग रहेगा तब तक वो संघर्ष हर 16 मार्च को याद रखना पड़ेगा और जारी रखेगा। आज चुनौतियां बदल रही हैं। पहले दरवाजे बंद थे, उस समय चुनौती दरवाजों को खोलने की थी। दरवाजे खोल दिए, आप सबने मिलकर धक्का मारकर तोड़ दिए, दरवाजे खुल गए। लेकिन अब दूसरी तरह की चुनौती है। दरवाजे खुलने के बाद जब उन्होंने देखा कि अब प्रवेश बहुत आसान हो गया है, विशेष रूप से दृष्टिहीनों का, तो अब उन्होंने कुर्सी और मेज हम लोगों के सामने से हटाना है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अपने आप को अतीत के बलिदानों से जोड़ेगी और उसको अपनी धरोहर मानकर, अपनी शक्ति मानकर हमसे ज्यादा दुगनी शक्ति से उस धरोहर को संजोए रखने के लिए इस संघर्ष को आगे बढ़ाएगी और कुर्सी मेज अपने आप उन हॉल में लगवाकर उस कुर्सी मेरे छोटे युवा भाइयों और बहनों, आप इस प्रतियोगिता के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। ये केवल पुरस्कार, आज की प्रतियोगिता में पुरस्कार जीतने के उद्देश्य से आयोजित नहीं की गई। यह प्रतियोगिता इस बात का संकेत है, यह प्रतियोगिता इस बात का चिन्ह है, इस बात का प्रतीक है कि हम इस प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर दृष्टिवान समाज को और जो शासन में बैठे हैं, जो हमारी योग्यता को, हमारी क्षमता को नकारने का दुस्साहस कर रहे हैं, उनको हम चुनौती दें इस प्रतियोगिता में अपने प्रदर्शन के माध्यम से। और इसीलिए इस बार समय कम था, ये पहला प्रयास है। जैसे केशव जी कह रहे थे कि इसमें नए नए आयाम जोड़ने चाहिए, मैं उससे बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूं। और अगले साल से ही नया आयाम ये जुड़ेगा कि अगली जो प्रतियोगिताएं होंगी वो दृष्टिहीनों और दृष्टिमानों के बीच होगी, और जो प्रतियोगिता होगी उनमें जैसे संगीत की प्रतियोगिता होगी, तो जो टीवी वगैरह में जो प्रतियोगिताएं कराते हैं जो लोग संगीत की, उन लोगों को भी बुलाया जाएगा ताकि वो भी आकर देखें हमारे को।
इसी तरह अन्य प्रतियोगिताएं भी इसी प्रकार के आयामों से होंगी। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और हम लोग पहले ही बहुत विलंब से हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले अपने युवा साथियों से निवेदन करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आपको जो हमने इतना समृद्ध इतिहास और अतीत दिया है, इस धरोहर को संभाल के रखना और इस धरोहर को आगे बढ़ाना और इस धरोहर को और उत्तरोत्तर बढ़ाते जाना और अपने स्वाभिमान के प्रति सजगता को और दृढ़ करना, संकल्प को अपने दृढ़ करना, इस बात की प्रतिज्ञा लेना। और 16 मार्च को संकल्प दिवस जब हम मनाएंगे तो आप आज की तादाद से दुगनी तादाद में अपने राज्यों से आकर संकल्प जरूर लेना और उस संकल्प को केवल लेना नहीं, इस संकल्प को सार्थक बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। यह आवश्यक है कि सभी प्रतिभागियों को प्रतियोगिता के नियम और सीमाओं के बारे में ज्ञान हो। उसके लिए मैं आज के निर्णायक मंडल में से श्री खेमानंद जी को आमंत्रित करती हूँ, जो कि संगीत अध्यापक हैं और अपनी एक विशेष पहचान रखते हैं। वो प्रतियोगिता का नियम और सीमाएं प्रतियोगियों को समझाएंगे। श्रीलंका जी, उपाध्यक्ष डॉक्टर कुसुम मलिक जी, प्रतियोगियों के साथ यहाँ विराजमान सभी अध्यापक और अभिभावक, प्रतियोगी और मेरे श्रोताओं, आप सभी को नमस्कार। मुझे बहुत संक्षेप में बात करनी है, क्योंकि बाद में अगर मैं 1 घंटे भी बोलूंगा तो आप मुझे सुन लेंगे, क्योंकि प्रतियोगिता बहुत चरमोत्कर्ष होगा, इसलिए बात करेंगे। मुझे लगता है कि मेरी आवाज सबको साफ समझ में आ रही है। नंबर 1, प्रत्येक प्रतियोगी को 4 से 5 मिनट का अधिकतम समय दिया जाएगा। 4 मिनट पर आपको एक इशारा होगा, उसको ध्यान से प्रतियोगी सुन पाएंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और 5 मिनट पर जो इशारा होगा तो आपको अपनी उपस्थिति को विराम देना होगा। नंबर 2, कीबोर्ड, ट्रैक म्यूजिक अलाउड नहीं होगी। कीबोर्ड और ट्रैक म्यूजिक, ट्रैक सॉन्ग जो है वो मान्य नहीं होगा। नंबर 3, नॉन फिल्मी गीत, गजल, भजन आदि आप प्रस्तुत कर सकेंगे। और चौथा नियम तो आप सब जानते हैं निर्णय को, क्योंकि हम लोग भी कंप्यूटर मान्य नहीं होते हैं। कभी हो सकता है कि आपका और हमारा रुख डिफर करे, लेकिन अगर ऐसा लगे भी तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप हमारी इस हमारी समझते हुए आप सहयोग करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हर प्रतियोगी प्रथम आवे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब अच्छी परफॉर्मेंस दें। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ के पहले प्रतियोगी हैं सूरज। जैसे टीम का शुभारंभ हम सूरज से करते हैं, वैसे ही आज की प्रतियोगिता का शुभारंभ भी सूरज से करते हैं, जो कि 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और गोरखपुर से आए हैं। अगले प्रतियोगी के रूप में आप लोग जब प्रस्तुति दे, सब बच्चे में छोटा है, उससे बड़ा करबद्ध अनुरोध है। किसी की कोई पंक्ति, किसी का कोई शेर, किसी का कुछ भी आपको सुन के बहुत अच्छा लगे। प्रतियोगी को भी जब प्रतियोगी गा रहा हो, इस लड़के का कोई
छोटी सी चीज़ के लिए आपसे थोड़ा चाहता हूँ, हमारे पास अभी बेल तो नहीं है, इसलिए अगर कोई बच्चा 4 मिनट पूरे कर लेगा तो मैं यहाँ माइक से उसको अनाउंस करूँगा कि 4 मिनट पूरे हो गए, क्योंकि अभी इस समय इससे सरल तरीका मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। तो जो स्टेज पे बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर मैंने उन्हें बोला कि 4 मिनट आपके हैं, आप 4 मिनट बस इतना बोलूँगा आप समझ जाएंगे। चलिए विजय पांडे सभागार में उपस्थित सभी लोगों से निवेदन है कि वे शांति बनाए रखें। आपकी बातचीत विनायक मंडल और प्रतियोगी दोनों को ही बाधा पहुंचाती है। एक मिनट
अब नरेंद्र जो कॉलेज से आए हैं वो आएंगे और उनके बाद मनोज दास ये भी कॉलेज से आए हैं, ये तैयार रहेंगे। नरेंद्र अब आएंगे। जैसे मैं बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कैंडिडेट जो गा रहे हैं वो थोड़ा ध्यान रखें कि जब मैं बोलूँगा। साथियों, मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ कि शब्द की तरह आप लोग शांति रखें, प्रतियोगियों का उत्साह बढ़ाइए। बच्चे आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं और हम आप आज करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। हमको तो बल्कि टैलेंट ढूंढना है इन्हीं बच्चों को और इनको एनकरेज करना है। तो जरा इतना आपसे निवेदन है कि